हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो 14 है नवीन सर ने करवाया था कल, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन रिवीजन वाले करेंगे जो सर ने हमसे पूछे थे। और एक बात और भाई, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में कि आप उसको निकलवा के पढ़ सको, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप फ्री में नोट्स लेके स्टडी कर सकते हो। और एनटीपीसी का जो स्टेटस है वो आ गए हैं, जिनका 5 और 6 को एग्ज़ाम है उनके, तो वो भी अपने चेक कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये 5 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो सर ने पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को में कब शामिल हुए। कब हुए? 2013 में हुए। ठीक है, कितने दुर्ग यानी कितने 6 किले शामिल हुए थे जो सर ने बताए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, याद नहीं है, आपको आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो पिछली वीडियो जाके देखना, उससे रिवीजन करना। 15-20 मिनट की वीडियो है, इजली से आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस पोस्टल डे कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, चौखरे बाली किसकी पुस्तक है? किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। क्वेश्चन नंबर चौथा, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं भाई? 1/6, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ग्रहों की गति नियम किसने दिया? यानी हु गेव द रूल ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स का है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो किसने दिया भाई? के हेनर ने दिया। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन देखिए, डोल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी डोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई? असम में मनाया जाता है। मणिपुर के नृत्य देखिए, चुम्फा, याओ सांग, चेरी ब्लॉसम, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। और मिजोरम का कौन सा है? एथोरियम और कूट, जितने कूट वाले कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। असम के देखिए, जोनबिल, हरनी गरबा, रजनी गरबा, गबरा, जोनबिल, हरनी गबरा, रजनी गरबा, बोशांगू, बेखो, अलियलियांग, अम्बुवाची, रोंगका, प्राग और बोना है। नागालैंड का पूछे तो हॉर्नबिल है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे सर ने अन्य नृत्य करवाए हैं, वो देखिए। पहले त्रिपुरा के कौन से है? खर्ची पूजा है, अशोकाष्टमी है, गरिया पूजा है, पिलक है और अन्ना कोटि कहाँ के है? त्रिपुरा के हैं। सिक्किम के देखिए, लोसर, लोसुंग, सागा दावा, कांगेद, मगन संगीत समारोह। मेघालय के वांगला, इसे 100 ड्रमों का त्योहार कहते हैं। बेदी खलम, रानीकोर, नो क्राइम। ठीक है, अरुणाचल के सोलुंग, ड्री, सांगकेन, मुरुगू, मोपिन, माइको और तमिलनाडु है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? कौन सा भाई? घन जो वाद्य यंत्र है वो ठोस है। ठीक है, घन यानी देखिए ठोस में कौन से आते हैं? देखिए, मंजीरा, जल तरंग और चिमटा। सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र यानी वाइंड इंस्ट्रूमेंट कौन से है? बांसुरी है और शहनाई है। अवंध वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन सी है भाई? ड्रम है, तबला है, मृदंग है, यानी ताल से बजाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खम्बा, खम्बा थोइबी डैश का महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है। कहाँ की है भाई? ये मणिपुर की है। खम्बा का मतलब देखिए क्या है भाई साहब? मेल है, थोइबी यानी महिला, तो ये कहाँ की कला है? मणिपुर की कला है।
मार्शल आर्ट की जननी किसे कहते हैं भाई? कल्यारीपट्टू कहते हैं। कहाँ की है ये मार्शल आर्ट? केरल की है। ठीक है। स्कोई कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। गतका मार्शल आर्ट पंजाब की है। मलखम्ब मध्य प्रदेश की है। पाइक का कमेंट करके जरूर बताना कहाँ की है। मणिपुर में देखिए सरित सरक और थांगटा भी मणिपुर की है। सरित सरक है, इसमें निशस्त्र यानी शस्त्र का यूज नहीं होता और थांगटा में शस्त्र का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्वतंत्रता की प्रतिभा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है भाई? कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1886 में इसकी स्थापना हुई। स्टेच्यू ऑफ यूनिट कहाँ है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पूछे तो न्यूयॉर्क में है। यूनिटी पूछे तो कहाँ है? नर्मदा गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं तो बहुत सारे जो रियासत है उनको एक किया था। 182 मीटर ऊंची है। वास्तुकार पूछे इसके कौन है? राम सुतार है। अन्य देखिए स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? केम्पगोड़ा बेंगलुरु में। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति है। स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान में है। वीडियो दोबारा देख के इन्हें फिर से रिवीजन कर लेना भाई, कुछ स्पीड पे करके देख लेना दोबारा ताकि आपको लर्न हो जाए। एक बार में लर्न नहीं होता, बार बार करोगे तभी होगा। क्वेश्चन 5 देखिए निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? कौन था भाई? लिएंडर पेस था। ब्रॉन्ज जीता इन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। सर्वाधिक जो है ओलंपिक 1992 से 2016 7 ओलंपिक हुए। 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। टेनिस देखिए मैदान की जो है इसकी चौड़ाई देखिए 78 × 27 फीट है जो सिंगल के लिए, और डबल के लिए 78 × 36 है। नेट 3 फीट ऊंचा होता है। बॉल का वजन 56 से 59.4 ग्राम। ठीक है। टेनिस में देखिए 0 पॉइंट क्या कहते हैं? लव। स्कोर बराबर हो तो ड्यूस। ड्यूस के अगला अंक कौन सा आता है? एडवांटेज होता है। क्वेश्चन 6 देखिए निम्न में कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई? कौन सी की? 19 में की गई विश्व चैंपियनशिप 1992 वाली, और 87 में भी भारत में हुई थी। हाल ही में जो है 50 में जो है टेनिस प्रतियोगिता विश्व 2025 या दोहा कतर में होने वाली है। टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार कब हुई? 1926 में लंदन में हुई। टेबल टेनिस में गेंद का वजन 2.7 ग्राम होता है। ठीक है। और मैदान की जो है लंबाई देखिए इसकी कितनी होती है? 9 × 5 फीट होती है। नेट की ऊंचाई 6 इंच होती है। टेबल टेनिस में टेबल की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 76 फीट होती है जमीन से। टेबल टेनिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है। ठीक है। टेबल टेनिस ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1988 में। आविष्कार किसने किया? डेविड फोस्टर ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज दम पुस्तक के लेखक है जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? बुद्ध एंड दम के कौन है? भीमराव अंबेडकर है। और सुभाष चंद्र बोस की बुक देखिए कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल है। द इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? R.C. दत्त की है। भीमराव अंबेडकर की जो अन्य बुक है वो देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हु वर दी सुधराज, वेटिंग फॉर वीजा, ये आती है वेटिंग फॉर वीजा वाली। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया ये भी आती है, इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर की है। राइडल्स इन हिंदुज्म ये भी भीमराव अंबेडकर की है। आगे देखिए क्वेश्चन 8 देखिए निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? राजगोपालाचारी वो संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू थे, अयंगर थे, विठल भाई पटेल भी थे।
ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, ये अध्यक्ष कौन थे उस समय? CR दास थे। गया अधिवेशन 1922 के दौरान विठल भाई 1925 इन्होंने केंद्रीय विधान सभा असेंबली के अध्यक्ष थे। ठीक है। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन प्रयागराज में हुआ, महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत में 1918 में प्रथम मजूमदार संघ की स्थापना किसने की भाई? बीपी वाडिया ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने की। MLU मद्रास लेबर संघ, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1929 में। इंटीग्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, अच्छा इसे देखिए MLU जो मद्रास लेबर संघ है ना 1929 में से इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना दिया गया, किसके द्वारा? VV गिरी द्वारा। क्वेश्चन 10 देखिए, HRA के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई। इसकी फुल फॉर्म देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। HSRA कब बने? ये 1928 में 5 सोशलिस्ट के द्वारा, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। भगत सिंह 1926 नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। काकोरी एक्शन कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को 4 लोगों को फांसी हुई, किसे? राजेंद्र को, अराफा को, ठाकुर रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को हुई। क्वेश्चन 11 देखिए, HRA के बाद किस संगठन में परिवर्तित हो गया? HRA बाद में भी किस संगठन में बदला? तो किस में बदला? पीछे बताया था HSRA में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य में बदला। अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना की मार्च 1902 में P मित्रा और वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। 1905 में इस ढाका में अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पुकिन दास थे। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? मात्र राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 213। राज्यपाल आर्टिकल 161 समाधान की शक्तियां हैं। वे मैंने पॉलिटी की जो है आपको संडे को एक DPSP वाली क्लास का रिवीजन करवाया था अपने नोट्स से, तो वो वीडियो जरूर देखना। आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, मैं आपको पूरी पॉलिटी रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। अगर अच्छी नहीं लगी, आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट जरूर करना। आगे देखिए, राज्यपाल आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। एक से अधिक दो राज्यपाल है, वो कौन से आर्टिकल में है? देखिए कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, और इसका आर्टिकल आपको बताना है। मुख्यमंत्री से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। विधानसभा में बहुमत का नेता होता है, सही कौन सी है भाई? वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुदल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। आर्टिकल जो है 166 राज्य की सरकार के कार्य यानी कार्य के लिए कौन सा है? 166। आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना देने के लिए CM के जो कर्तव्य है वो होते हैं आर्टिकल 167 में। क्वेश्चन 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है भाई? यूपी नहीं है, बाकी है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। दक्षिण हेडक्वार्टर के देखिए कौन है? दक्षिण हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। पूर्वोत्तर परिषद 1971 2002 में संशोधन हुआ तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम को भी जोड़ा गया। हेडक्वार्टर कहाँ है पूर्वोत्तर का? शिलांग में है।
आगे देखिए, मध्य क्षेत्र जो परिषद है, मध्य क्षेत्र परिषद CRC, इसमें कौन आता है? मध्य प्रदेश, यूपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, हेडक्वार्टर प्रयागराज में। पूर्वी क्षेत्र परिषद का देखिए, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। हेडक्वार्टर पूछे तो कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन से आते हैं? गुजरात आता है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादर, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आप एक बार मैप से रिलेट करके देखना, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? किसके लिए है भाई विशेष? असम के लिए 371 बी। 371 ए में गोवा, 371 जे में कौन आता है? कर्नाटक आता है। मणिपुर 371 सी में आता है। 371 डी प्लस ई कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच में कौन? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 16 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? ये वाला सही नहीं है भाई। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर में नहीं है, ये कहाँ है? लखनऊ में है। सब्जी अनुसंधान का है? वाराणसी में है। गन्ना लखनऊ में है, गन्ना लखनऊ में है। दलहन पूछे तो कहाँ है? कानपुर में है। शर्करा भी कानपुर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। NEERI का है? नागपुर महाराष्ट्र में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1958 में हुई। चावल का है? कटक में है। आलू शिमला में है। ठीक है। कपास नागपुर, अनार सोलापुर, मूंगफली जूनागढ़ और वन पूछे तो देहरादून में है। दूसरा देखिए, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? किससे है भाई? बागवानी से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। किसने चलाई? सेम पित्रोदा ने। लाल क्रांति पूछे तो मांस टमाटर से है। इसके किसने चलाई? विशाल तिवारी ने। तिवारी जी क्या गुस्से में लाल रहते हैं। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से दुर्गेश पटेल ने चलाई। पटेल जी क्या हो गए? गुलाबी। तिवारी जी क्या होते हैं? गुस्से में लाल होते हैं। प्रोटीन क्रांति नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी ने चलाई। रजत क्रांति किसे? मुर्गा प्लस अंडा से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से। गोल गोल क्या होते हैं? आलू, आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए भाई। तो इसका क्या आएगा? 4 3 1 2 ऑप्शन सी आएगा। 4 पहले आएगा वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर आएगा मगरमच्छ प्रजनन 1975, फिर आएगा हाथी परियोजना 1992 में। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ ये पूछा जाता है 1973 में, और हाथी परियोजना 1992 में। कस्तूरी मृग 1970, वन्य जीव संरक्षण 1972, लाल पांडा 1990, गिद्ध पूछे तो 2006, हिम तेंदुआ 2009, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में आया। क्वेश्चन 19 देखिए, हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? कहाँ है भाई? हाफलोंग कहाँ है? असम में है। ठीक है। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम में है। लेस डाउन यूके उत्तराखंड में है। रानीखेत भी उत्तराखंड में है। कसोल का हिमाचल प्रदेश में है। सोलन डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश में है। और ये खंडाका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मसूरी उत्तराखंड में है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, शिमला हिमाचल और ऊटी का है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन 20 देखिए, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है?
तो किसने जो हिंदू वृद्धि दर है वो शब्द दिया, किसने दिया भाई? राज कृष्णा ने दिया था। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो। हम जितने भी सर ने कहा था 30 कराऊंगा तो 30 के 30 सेट का रिवीजन यहाँ करेंगे, ताकि आपको भी जीके याद हो जाए, जीके की टेंशन खत्म हो जाए और आपके भी फुल नंबर आए भाई, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट एस्पिरेंट हूँ, आपकी तरह तैयारी कर रही हूँ, लेकिन साथ में रिवीजन करवा रही हूँ ताकि मेरे साथ साथ आपको भी याद हो जाए, आप पीछे ना रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 देखिए, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है भाई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? पीएम, हेडक्वार्टर दिल्ली, पहली बैठक 1952 में हुई। पंचवर्षीय योजना के समर्थन में इसे शुरू किया गया था। और ये बताना कमेंट करके, जो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको समाप्त करके इसकी जगह जो नया आयोग आया वो कौन सा था? क्वेश्चन 22 देखिए, स्वच्छ भारत जो मिशन है के विषय में सही क्या है? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। तो इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन घोषणा कभी 2 अक्टूबर 2019 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 का केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ। क्वेश्चन 23 देखिए, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? सतत विकास कब आया? 1987 में आया, ब्रेटलैंड रिपोर्ट में। यूएन की स्थापना देखिए 2 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सतत विकास का लक्ष्य देखिए, इसका लक्ष्य क्या है भाई? सतत विकास का लक्ष्य है, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लोन स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 24 देखिए भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा भी ये कथन असत्य है? जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 25 देखिए, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है हाइड्रोजन की वृद्धि? अपचयन यानी रिडक्शन कहलाती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। रिडॉक्स का पूछे तो ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों होता है एक साथ। क्वेश्चन 26 देखिए, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित करता है? कौन करता है? लार एंजाइम करता है, ठीक है। लार एमाइलेज करता है, सेलेवरी एमाइलेज। तो देखिए, लार पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन को पचाता कौन है? ट्रिप्सिन है जो ये प्रोटीन को पचाता है। पाचन के बाद प्रोटीन क्या बन जाता है? अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल बन जाता है। क्वेश्चन 27 देखिए, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? कौन करता है भाई? यकृत हमारा लीवर करता है। बाइल जूस का है, अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय भोजन में बदलता है, अम्लीय भोजन से क्षारीय भोजन में बदलता है। जो हमारा लीवर है ये कहाँ है? डायफ्राम के नीचे होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पित्तरस, इसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है, ठीक है। हरे पीले रंग का होता है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता पित्तरस में। क्वेश्चन 28 देखिए,
पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? किसे किया गया? हार्ट लैम्प को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2005 में शुरू हुआ था। 2022 में किसे मिला? गीतांजलि को मिला था। गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए। हार्ट लैम्प है, इसमें 12 कहानियां है। बानू मुस्ताकी है। इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? दीपा बास्ती ने किया। वर्ड में कितनी राशि मिलती है? 52 लाख रुपए मिलते हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, WPL वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? भाई किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। और दिल्ली कैपिटल ये 3 बार जो है फाइनल में गई है। IPL 2025 18वां संस्करण पहला मैच RCB और KKR के बीच में हुआ। ठीक है, इंडन गार्डन में हुआ, RCB ने जीता। इंडन गार्डन गया कोलकाता में। सबसे महंगे खिलाड़ी पूछे तो ऋषभ पंत थे। सबसे कम उम्र के पूछे तो सूर्यवंशी थे। 35 गेंद में इन्होंने शतक किसने लगाया? इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में लगाया था। 2023 में विजेता कौन था? MI था। और 24 में RCB, 25 में विजेता MI 8 रन से हराया। कुल टीमें कितनी थी भाई? 5 थी। MI क्या बनेगा? MI से मुंबई इंडियंस बनेगा। RCB से क्या था? रियल चैलेंजर बेंगलुरु, शायद यही था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा की गई थी। प्रकाशन का होता है UN में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम बात करें इस वीडियो के, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स और प्लस फ्री में स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ठीक है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अपनी तैयारी को करते रहना भाई, सारे सेट रिवाइज करना, वरना अगर इकट्ठे हो गए ना एक बार तो फिर आपसे रिवाइज नहीं हो पाएंगे भाई। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ रिवीजन करते रहो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो मैंने वीडियो डाल रखी है पीछे वाले सेट की, खाना खाते चलते फिरते आप वीडियो देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। और NTPC का एग्जाम आप में से किस किस का है, किस किस स्टेटस जो आ गए हैं, कमेंट करके जरूर बताना भाई। एग्जाम की टेंशन मेरे तरह किस किस को है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।